क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सबसे पहले आप तमाम साहिबान को माह शबानुल मुअज़्ज़म में आने वाले मासूमीन की आमद मुबारक हो। खैर खैर मुबारक खैर। मैं परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ कि वह हमें अपने मासूमीन के लातादाद जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। बानी जश्न की मौला तौफीकात में इजाफा फरमाए। कबूलियत के लम्हात है, चूँकि इनके जिक्र में मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती, इसलिए मिलकर दुआ मांगे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाओ, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अता फरमाओ, जो भी औलाद है उन्हें औलाद नरीन अता फरमाओ। अज़ादारी सैयदुल शुहदा दुनिया की किसी हिस्से में भी हो रही है, पालने वाले तो सबकी खुद हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। नई मजालिस के ज़रिए ये जश्न पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, मालिक इनकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल्द फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। बानियान की जानिब से जिस ख्वाहिश का इजहार किया गया, जिस मौजू पर, उसी की तरफ मैं आपको पहले जुमले से अपने साथ शरीक इबादत करना चाहता हूँ। और इसी जुमले से आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने मुझसे किस ख्वाहिश का इजहार किया है, और मुझे इस जुमले से अंदाज़ा होगा कि आप कहाँ तक इस मौजू पर मेरा साथ देंगे। दुनिया में बेटा बाप की जीनत होता है। फिर समझिए, दुनिया में बेटा बाप की जीनत होता है। कायनात की वाहिद मखदूमा है हुसैन की बहन, जो है बेटी मगर बाप की जीनत है। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप पहले जुमले से ही शरीक इबादत हो गए और सब बेदार हैं। मैं जुमला फिर बदल कर कहता हूँ, कायनात आलम की वाहिद बेटी है, जो है बेटी मगर बाप की जीनत। जैन अब बाप की जीनत। अगर तमाम अबाब बोले तो मैं पहला जुमला कहना चाहता हूँ, आम बाप की जीनत है, उस बाप की जीनत है जो कायनात में अल्लाह की जीनत है। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। मौला आपको सलामत रखे। बस आप बानियान का बहुत ज़्यादा इसरार और मैं हाजिर खिदमत हूँ। अब आया हूँ तो 2 जमा 2 4 वाली बातें ना मुझे आती हैं, ना मैंने करना है। मैंने जितनी देर पढ़ना है फजीलत अहले बैत पढ़ना है, ना इधर उधर की बात की। पहले आपने मुझसे तवक्को की है, ना आइंदा कीजिएगा। इसी तरह साथ दीजिएगा, महीना इतना बाबरकत है शबानुल मुअज़्ज़म कि जिसे रसूल ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। रसूल आए तो रबीउल अव्वल के महीने में है, रसूल ने रबीउल अव्वल को अपना महीना नहीं कहा, बल्कि फरमाया कि अश-शाबानु शहरी, शाबान मुझ मोहम्मद का महीना है। पूछने वाले ने पूछा कि रसूल ने रबीउल अव्वल को अपना महीना क्यों नहीं कहा और शाबान को अपना महीना क्यों कहा? का उसकी वाहिद वजह यह है, रबीउल अव्वल तंजील मोहम्मद का महीना है, शाबान तफसीर मोहम्मद का महीना है। अल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। मिलकर लुत्फ लेते आएगा। मौला आपकी खैर फरमाए। सारे पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, मालिक आपको आबाद और शाद रखे। हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुजूर बड़ी तवज्जो चाहूंगा। मैंने सारे चेहरे देख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस वक्त में बैठा है वो जश्न सुनने के लिए आया है। सारे पढ़े लिखे अबाब बैठे हैं। ज़ैन अबाब की जीनत। हाय हाय हाय। अगर कहीं तो मैं आपको बीबी के कुछ अलकाब सुनाऊं, अगर इसी तरह बोलें तो। मेरी शहजादी का एक लकब है सिर्रो अबीहा,
बाप की राजदान ना, सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। सब बोल, देखिए अगर इस बीबी का नाम लकब या नाम ज़ैनब है और अलकाब इस बीबी के बहुत सारे हैं, तो मैं एक बात और, चूंकि आपकी इस नगरी में मैं पहली बार हाजिर हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं कि पहली बार में वो बातें कर जाऊं कि जो आइंदा जब मैं आऊं तो मुझे मुश्किलात पेश ना आए। हमारे घर के बच्चों के रखे हुए नाम बराए नाम होते हैं, यानी जब हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो हमारी मुस्तकबिल पे निगाह नहीं होती। हम चूंकि गैब का इल्म नहीं जानते, लिहाजा हमारा जो जी चाहता है वो हम नाम रख देते हैं। लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद के घर में ऐसा नहीं है। अल्लाह यहाँ जिसे जिस नाम के लायक समझता है अल्लाह उसे वही नाम अता करता है। अल्लाह ने इस घराने में तारीफ के जिसे ज्यादा लायक समझा उसे मोहम्मद कह दिया, जहाँ बुलंदी नजर आई उसे अली कह दिया, जहाँ कोई और नमूना नजर नहीं आया उसे फातिमा कह दिया, जहाँ हुस्न नजर आया उसे हसन कह दिया, जहाँ ये सब कुछ इकट्ठा नजर आया उसे हुसैन कह दिया। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। घबराए हुए तो नहीं आप साहिबान, जो पीछे भी बैठे हैं जरा थोड़ा सा बस। और ये वैसे भी देखिए, मैं ये जिक्र करने आया हूँ, ये मेरा कमाल नहीं है, बानियान ने मुझे बुलाया है, ये उनका भी कमाल नहीं है। आप अपने काम काज छोड़कर, बिजनेस छोड़कर ये जिक्र सुनने आए हैं, आपका भी कमाल नहीं है। कमाल खुरासान के शहंशाह का है। मेरा 8वां मौला फरमाता है कि अगर कोई हमारा जिक्र सुनने आता है या हमारा जिक्र मुनक्किद करता है या हमारा जिक्र करता है और फिर कोई हमारा जिक्र सुनकर नारे लगाता है, दाद देता है, इमाम फरमाते अपना कमाल ना महसूस करे, हमारा शुक्रिया अदा करे कि हमने उसे इस काम के लिए मुंतखब किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आप सारे मेरे मौला के मुंतखब करदा अब आप बैठे हैं। बीबी का लकब सिर्रो अबीहा, बाप की राजदान। अपने बुजुर्गों से दुआ लो, आम बाप की राजदान है हुजूर, उस बाप की राजदान है कि जिसने मिंबर कूफा पर बैठकर फरमाया था अय्युहन्नास अना सिर्रिल्लाहिल फिल आलमीन, आलमीन पर अल्लाह का राज में अली इब्न अबी तालिब हूं। अगर सुहा वाले सारे बोले तो जुमला कहूं, अल्लाह के राज का नाम अली है और अली के राज का नाम आलिया है। अगर कोई तौहीद के बारे में जानना चाहता है तो वो अली से पूछे, और कोई अली को जानना चाहता है वो आलिया से पूछे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये 2 4 6 मिनट यकीन कीजिए मैंने अपनी और आपकी शनासाई के लिए ये पढ़े हैं। अब जो मैं कहना चाहता हूं, कम से कम मुझे इस बात का इत्मीनान है कि जो बात मैं आप तक पहुंचाऊंगा आप उसे बेहतर तरीके से वसूल करेंगे, क्योंकि आप अच्छा समात कर रहे हैं। मेरा दिल है कि अमूमन आप सुनते हैं कि अली की बेटी ने दरबारे यजीद में खुतबा दिया, सुनते ना? बीबी ने क्या खुतबा दिया, लोग खामोशी से गुजर जाते हैं। पहली बार आया हूं, पहली बार ही मुश्किल बातें करना चाहता हूं। अगर आमादा हैं तो जो कुछ अली की बेटी ने दरबारे यजीद में कहा वो सुनाऊं? अगर सारे बेदार हैं, इसी तरह अगर सब बोलेंगे तो बस मैं आपको एक लम्हे के लिए वो दरबार का एक अक्कासी करूं और फिर बात आसान। यजीद, अल्लाह इसमें लानत करे, थोड़े लोगों ने लानत की है, याद रखिए जो जिसका हक है वो दिया करे, ठीक है ना? अल्लाह इस पर लानत करे, यजीद पर। ये तख्त पर बैठा है, इसके साथ इसका गैर मुस्लिम दोस्त सफीर रूम बैठा है, और सामने एक रस्सी में चंद गले हैं जो ततहीर के मालिकन के हैं, ये यूं समझे कि वारिसाने ततहीर के हैं। सफीर रूम में भाईजान बहुत लुत्फ आएगा, क्योंकि मेरा अपना दिल चाह रहा है अगर इसी तरह बोले। सफीर रूम ने यजीद से कहा कि ये लोग कौन हैं? इसने कहा एक बागी ने मेरे खिलाफ खरूज किया, मैंने उसे कत्ल किया और उसके आइज़ा अकरबा को मैंने असीर किया, कैदी बना दिया। इस जुमले से अंदाजा होगा कि कौन कितना बोलेगा। इसके लबों पे लफ्ज़े कैदी आना था या भरे दरबार में अल्लाह के जलाल को जलाल आ गया?
बहुत मेहरबानी जनाब, इस मुश्किल बात पर बोलने का शुक्रिया। देखिए बानियान ने मुझे कहा है अगर मुझे सुल्तान करबला पर कहते तो मैं उस पर पढ़ता, मुझे सरकार वफा का कहते। उन्होंने मुझसे कहा कि जनाब यकम शबानुल मौज़म अली की बेटी की आमद है तो आपने शहजादी के बारे में पढ़ना है। तो अब जब मैंने पढ़ना है तो आपने सुनना है, तो फिर मेरा साथ दीजिएगा। इसने कहा कि कैदी या अल्लाह के जलाल को जलाल आ गया, अली की बेटी ने जलाल के लहजे में कहा। पहला जुमला बोले मालूम है क्या कहा? बी ने फरमाया उसको खामोश ना। अब आप बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। अब आप यानी यबना तुलका वाली बात बीबी ने बाद में की थी कि हमारे आजाद करदा गुलाम की औलाद, ये बाद में कहा था। पहले भरे दरबार में, अल्लाह करे जुमला मैं समझा दूं आज का, भरे दरबार में अली की बेटी के लबों पर आया उसको खामोश। भजन बीबी ने जो कहा कि खामोश, तो पूरे दरबार का माहौल ये समझा कि बीबी ने मुझे कहा है कि खामोश। नहीं समझे आप साहिबान, नहीं समझे आप साहिबान। चूंकि अली की बेटी ने किसी को मेंशन नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, बीबी ने बस कहा उसको खामोश, तो पूरे दरबार में ऐसा सन्नाटा छाया। अगर कहें तो बच्चों को बुलाने के लिए कहूं कि अगर कोई रक्कासा रक्स कर रही थी तो जहां उसका पांव था वहीं रुक गया। अगर कोई ढोल बजा रहा था तो जहां ढोल की ताल थी वहीं रुक गई। अगर कोई परिंदा गुजर रहा था तो जहां पर था वहीं रुक गया। ऊंटों के गले में बंधी हुई घंटियां जहां थी वहीं रुक गई। यजीद की जबान पे जहां लफ्ज था वहीं जम गया। अली की बेटी ने जब पूरे दरबार में निगाह डाली कि हर शय रुक गई, कहा अब बता कैदी तू है कि मैं? अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। आले मोहम्मद आपकी खैर फरमा, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। मौला आपको सलामत रखे और इल्म दोस्त बैठे हैं, मुझे खुशी हो रही है। तवज्जो फरमाइए आप साहब मोहतरम, क्योंकि अब वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, मीडिया का दौर है। पहले गैरों को बताना पड़ता था कि 14 क्या है, अब अपनों को बतलाना पड़ता है कि 14 ये है, ठीक है ना। तो बड़ा मुश्किल वक्त है, तो अब इधर उधर की बात करने का तो पहले भी वक्त नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आने वाला बस आने वाला है और मालूम नहीं है कि कब आ जाए। मैं तो कहता हूँ कल का आता हुआ आज आ जाए, आज का आता हुआ अभी आ जाए, अभी का आता हुआ इसी वक्त आ जाए। मैं भी आपके साथ बैठकर उसके कदमों पे हाथ रख के कहूँ ज़हूर किया है, अब खुद ही बता कि अली क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह, आइए आइए। तवज्जो है आप साहब मोहतरम की। अच्छा, दोनों बाकमाल लोग तशरीफ लाएं इधर से। आबिद शाह साहब मौला इन्हें सलामत रखे, ये महफिल की जीनत बनते हैं। और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मौला की बेहतरीन मंजूर नज़र मदा खान जनाब चौधरी इजाज़ हुसैन झंडी साहब, मौला इन्हें भी आबाद व शाद रखे। मुझे कहकर गए हैं बानियान के अली की बेटी पर पढ़ना है, तो मैंने कहा फिर चलिए बात की जाए तो फिर वो 2 जमा 2 4 वाली ना हो। तो पहली बार इस धरती पे आया हूं, तो जो अली की बेटी ने दरबारे यजीद में खुतबा दिया उसके चंद जुमले में आज के आपको सुनाना चाहता हूं। अगर सारे आप तवज्जो करें, मेरे भाई से लेके भाई अली हैदर तक मालिक नई मजालिस के जरिए पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीनन ऐसी बात है, देखिए ना, बहुत मेहरबानी। अब मुझे तो ऐसे पढ़ने का लुत्फ आता है, जो साहब कह रहे हैं कि इन्होंने उस बीबी का जिक्र आपको करने के लिए कहा कि जो अली के लिए भी आलिया है। और अगर बोले तो 5 इमाम जिससे मशवरा करके चले उसे ज़ैनब कहते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस थोड़ा सा और मेरे साथ देखा, भरा दरबार, अली की बेटी फरमाती हैं के सफीर रूम, उसने कहा था ना कि ये कौन है, उसने कहा जी बागी ने खिलाफ खुरूज किया और आयजा करबा को उसके मैंने कैदी किया, अली की बेटी को जला लाया। बीबी फरमाती है, अब लुत्फ लेते आएगा शादी, लुत्फ लीजिएगा भाईजान। बीबी फरमाती है कि सफीर रूम, ये यजीद क्या बताएगा कि हुसैन कौन है। आज शरीकतुल हुसैन बतलाए कि हुसैन कौन है।
बिलअमूम आपसे चौधरी साहब इस पर मुझे आपसे दुआ चाहिए। और बीबी ने फरमाया कि आज इसके दरबार में बात अधूरी नहीं होगी, बात मुकम्मल होगी। पहले मैं ये बतलाऊंगी कि हुसैन कौन है, फिर मैं बताऊंगी कि यजीद कौन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। ये कहकर बीबी ने फरमाया कि मैं खुतबा दूंगी और खुतबा देकर बतलाऊंगी कि हुसैन कौन है। बड़े दूर दराज के चेहरे नजर आ रहे हैं और माहौल आपने माशाल्लाह दिन में जश्न का मनाया हुआ है। अमूमन लोग दिन को जश्न को रात से कंसीडर करते हैं, लेकिन इनका जिक्र, और मैं बानियान को इस बात की मुबारक दूंगा कि ये 1 मार्च मजलिस होती थी, लेकिन शबानुल मौज़्ज़म का एहतराम करते हुए इन्होंने इसे जश्न में मुंतकिल किया। और इसलिए किया कि आया वो हुसैन है कि जिसे आप सारा साल जिसके नाम पर गिरिया करते हैं, आज वो गिरिया करने वालों को हंसाने के लिए शाबान के महीने में आया है। ये घर जाकर सोचिएगा कि लोग गमी से ज्यादा, रोने से ज्यादा चौधरी साहब, लोग मुस्कुराने को प्रेफर करते हैं। यानी आप एक बंदा रो रहा हो, लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, और एक बंदा मुस्कुरा रहा हो तो लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। तो हुसैन पर रोने पर क्या मिलता है? ममबका औ अबका औ तबाका अलल हुसैन वाजिबत लहुल जन्ना। खबर नहीं कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। जो हुसैन पर रोए या रुलाए या रोने वाली शक्ल बनाए, उस पर जन्नत वाजिब है। जिस पर रोने पर जन्नत है, उसकी आमद पर मुस्कुराने पर क्या मिलेगा? मिलकर। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। लुत्फ आ रहा है, बस मेरा साथ दीजिएगा। हुसैन बात, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बेफिक्र है, मैं पढ़ता हूँ। चौधरी साहब मेरे मोहतरम है, वो इशारा करे, मैंने घड़ी देखी शायद मैं छोड़ दे लगा हूँ। मैंने अभी बात शुरू की है। मालिक आपको आबाद रखे, मालिक आपको सलामत रखे, बस मेरे साथ दीजिएगा। अली की बेटी ने कहा मैं खुतबा देकर बतलाऊंगी कि हुसैन कौन है। एक जुमला मैं गुजरने लगा था, लेकिन अब कहता हूँ, अगर बोले सब यकीनन माशाल्लाह, और इतना अच्छा बोल रहे हैं। अभी जहां आप जैसे लोग मौजूद हो और फिर जिक्र इनका हो जो गूंगे को ज़बा देते हैं, ठीक है ना, जिक्र भी तो ऐसी हस्तियों का है। जनाब फिजा आगे बढ़ी, बढ़कर कहेंगे शहजादी आप क्या करेंगी? फरमाया मैं खुतबा देकर हुसैनियत मनवाऊंगी। मैंने जुमला आराम से कहना है और देखना कि कौन कितना बोलेगा। फरमाया बीबी आप खुतबा देंगी? कहा कि आपके खुतबा देने का अंदाज क्या होगा? अब शाह जी लो सुनिएगा। बीबी ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है? मैं अपने बाबा के लहजे में खुतबा दूंगी। ना ना ना, 4-6 लोग नहीं बोले। अली अदर मैं चाहूंगा कि वो भी बोले। फरमाया मैं खुतबा अपने बाबा के लहजे में मैं खुतबा दूंगी। कह दूं जुमला, कायनाते आलम में 2 हस्तियां हैं जिन्होंने बवक्ते जरूरत अली का लहजा इख्तियार किया। या शबे मेराज वो बोला या दरबार में ये बोला। हाय 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 हाय। मिलके तवज्जो है आप साहब लोग, बहुत मेहरबानी। मौला आपको सलामत। इनमें से कई चेहरे ऐसे बैठे हैं जो मुझे फोन करके कहते हैं जनाब इस तरफ भी है, जनूबी पंजाब ज्यादा पढ़ते हैं। देखिए लेकिन मेरा जनूबी पंजाब से कैसा ताल्लुक है कि आज पढ़ने वाले भी मेरे बाद वही है जो जनूबी पंजाब से, ठीक है ना। जनूबी पंजाब है या अपर है, मंडी भाउद्दीन है या लाहौर है या इस्लामाबाद है, हर उस जगह आने को तैयार है जहां अली की विलायत वाले बैठे, ठीक है ना। मौला आप सबको आबादोशाद रखे। थक तो नहीं गए? आगे चलें। बीबी ने फरमाया मैं खुतबा देकर बतलाऊंगी कि हुसैन कौन है। बस आज के 2-4 जुमले और सुनिएगा। जश्न आपने मेरी तवक्को से बढ़कर बेहतरीन अंदाज में समाप्त किया है। अली की बेटी फरमाती है सफीर रूम ये क्या बताएगा कि हम कौन हैं? मैं बतलाऊं अल्लाह के हुसैन कौन है, सुनाऊं?
बीबी फरमाती हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इख्तरना लिनबुव्वति वस्तफ़ना लिरिसालति वतवजना बित्तिजानी शहादति अंतकना बिल हिकमति सियारन व बिल वहील क़िबारन अलय्युहा साहिल नहनु मिन नस्लिल मुख्तार व मिन ज़ुर्रियतिल हैदरिल कर्रार जद्दी सय्यदुल अंबिया व अबी सय्यदुल औलिया व उम्मी सय्यदतुल निसा व अखी सय्यदुल शुहदा युलातिफुल जलील व युनाइबु सय्यदुल नबील हाज़ा मिन बकियतिल कौसर व जालिसूना ज़रारिल अब्तर। हाय 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 अल्लाहु अकबर। मिलकर बस आपकी दुआ मोहब्बत लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है। इस एक जुमले का कहें तो तर्जुमा कर दूं आज का। बीबी फरमाती है हुजूर मौला आपको सलामत रखे, जो आप मेरी और इतने प्यारे मोमिनीन की मुलाकात का वसीला बने, मालिक आपको हजारों साल जिंदा सलामत रखे। ये जिक्र हमारी आप सबकी आने वाली नस्लों में भी कायम व दायम रहे। कहूं जुमला। बीबी फरमाती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इख्तरना लिनबुव्वति, फरमाया हम्द है उस खुदा की जिसने हमारे घराने को नबूवत के लिए मुंतखब किया। नहीं समझे आप साहब। इख्तराना लिनबुव्वति वस्तफ़ना लिरिसालति, और हमें रिसालत के लिए मुस्तफ़ा किया। कह दो जुमला। फरमाया वतवजना बित्तिजानी शहादत, फरमाया यजीद पागल है जो कह रहा है कि मैंने बागी मारा। इसके पास अक्ल होती तो इसे खबर होती। शहादत के ताज तो अल्लाह ने हमारे सरों पे रखे। बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। बस जल्दी कीजिएगा और थोड़ी सी जल्दी कीजिएगा, कम वक्त में आज की ज्यादा बातें। फरमाया अंतकना बिल हिकमत सियारन व बिल वहील क़िबारन, फरमाया हमद उस खुदा की जिसने हमें गहवारे में बुलवाया तो हिकमत के साथ, हम बड़े होकर बोले तो वही के साथ। हाय 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 हाय। मैं मोहतरम इजाज़ जहनवी साहब, मैं एक जुमला दानिस्ता बीबी के खुतबे का छोड़ गया था। मैंने कहा था कि अगर ये वसूल करेंगे तो सुनाऊंगा। उसके लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये मैं स्वावा के मेन अगर मैं कोई बात यहाँ करूँ और किसी बात पर खुदा न खास्ता सबकत लिसानी हो जाए, कोई जुमला 19-20 हो जाए, तो आप सारे मेरे अपने बैठे, आप कहेंगे कोई बात नहीं, ऐसा हो गया। लेकिन अगर मैं अपने मजहब की वकालत के लिए स्वाहा चौक में खड़ा हूँ और वहां जरा सा भी जुमला इधर उधर हो जाए तो दुश्मन तो ताली पीटेगा। वो कहेगा जनाब ये जैदी साहब कहां से है और उन्होंने ये बात ऐसे कर दी। मालूम है अपने में बात रह जाती है, मगर बात अगर गैर में हो तो वहां नपीतुली बात होती है। अब अगर बोले तो कह दूं जुमला, तशरीह नहीं करूंगा। दरबार यजीद का, दुश्मन का दरबार, तख्त पे भी दुश्मन बैठा है, सारे उसके रुफा का दोस्त बैठे हैं और तन्हा अकेली अली की बेटी खड़े होकर फरमाती है सफीर रूम सल मिन हाजा कानल लजी यदुरुल माल हक, का पूछ से वो किसका बाप था जो आगे चलता था और हक उसके पीछे चलता था। हाय 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। या लुत्फ आ रहा है साहिब वाले मतलब। फरमाया सलमिन हाजा कान लजी यदुर माल हक, पूछ से कि वो किसका बाप था जो आगे चलता था और हक, सब बोलेंगे तो भाईजान कह दो जुमला, हक उसके पीछे चलता था। सफीर रूम ने पलट कर यजीद से कहा हाँ भाई बता किसका बाप था। सर झुका के कहने लगा इसी का बाप। हाय 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 हाय। अब जिसे तारीख जहन में है उसी को लुत्फ आएगा कि मैंने क्या कहा है, जिसके जहन में तारीख है उसी को लुत्फ आएगा। कासल क्या कहने आपके, कहने का हक वो है जो दुश्मन के सर चढ़ के बोले और फिर बोल भी तो बोल रही है, हैं? जो मुजस्सम हक की बेटी है। और आपने कहा और अगर बोल पड़े, अगर आप ना बोलते तो शायद मैं ये जुमला ना कहता
बीबी ने कहा पूछ इससे वो किसका बाप था जो आगे चलता था और हक उसके पीछे चलता था। इसने पलट के कहा इसी का बाप था। और जब मैंने उस हक के लिए कुरान को तलाश किया तो सूरह काफ की आता है वजाअत सकरातुल मौत बिल हक, आती है मौत की सख्ती हक के साथ। यानी मौत तन्हा नहीं आती, मौत आती है हक के साथ। हक आता है अली के साथ। जरा कारवा तो बना के देखो, आगे अली है, पीछे हक है, फिर मौत है। अली हक मौत, ये बात तय हो गई। मुहिब अहले बैत के पास मौत बाद में आती है, अली पहले। हाय 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 हाय। फरमाया ये क्या बताएगा, बस बयान मैंने आज का समेट लिया, नतीजा ये क्या बताएगा कि हम कौन। अब जी कह दो जुमला। फरमाया ये क्या बताएगा भाईजान, सुन हम कौन हैं। फरमाया नहनु मिन नस्लिल मुख्तार व मिन ज़ुरियतिल हैदरिल कर्रार जद्दी सैयदुल अंबिया। चौधरी साहब के पास जाकिर अहले बैत होना, मैं मौला का मदा खान होना, ये तो तमाम सिफात से बढ़कर सिफ्त है ना। अच्छा, चौधरी साहब के पास एक सिफ्त है कि जी ये चौधरी हैं, ठीक है ना। मेरे पास भी एक फजीलत है कि मैं सैयद हूँ। इसी तरह कोई गोंदल बैठा है, कोई मलक बैठा है, कोई चौधरी बैठा है। हमें हमारे पास एक फजीलत है ना, हमें वो भी टिक कर बैठने नहीं देते। बोलिए बोलिए अभी शाह जी, आप कई जगह खड़े होकर मंडी में नहीं कहते हो मैं सैयद हूं, हम नहीं कहते। चौधरी साहब कहीं पंचायत में जाके नहीं कहते कि मैं चौधरी हूं। हमारे पास एक फजीलत, हम उस पर आराम से नहीं बैठते। कहां होंगी इतनी फजीलतें कि अली की बेटी कह रही है मेरा नाना अंबिया का सरदार, मेरा बाबा औलिया का सरदार, मेरी माँ खातूने जन्नत, मेरा भाई सैयदुल शोहदा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे। अगर ऐसे बुजुर्ग हैं कि खुतबे को ऐसे किसी ने नहीं खोला जैसे मैं नाचीज खोल रहा हूं, तो फिर एक जुमले का लुत्फ लीजिएगा। मैं भी फिर इत्मीनान से आपको एक जुमला कहूं, मैंने वो भी छोड़ दिया था, अब आप बोले तो मैं पढ़ देता हूं। बीबी ने फरमाया सफीर रूम छीना, इस जुमले का लुत्फ लीजिएगा। छीना कुछ है इसने मेरे भाई का, छीना कुछ है इसने मेरे भाई का, और छीना बहुत कुछ है मेरे भाई ने इसका। सफीर रूम ने कहा किसने किसका क्या छीना। फरमाया अफसदा अखी इला दुनिया व अखी अफसदा इला आखिरा, इसने मेरे भाई की दुनिया छीनी, मेरे भाई ने इसकी आखिरत छीनी। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फरमाया इसने हमसे वो छीना जिसे हम तलाक पहले दे चुके थे। हाय हाय हाय, लुत्फ आया। अब मैं आखिरी जुमले का आज का, इसी पर एक जुमला और मिंबर अपने मोहतरम के हवाले आज का, अगर बोले तो पढ़ूं। बीबी ने जब ये सारा दरबार में बात हुई ना, बीबी आप नहीं पंचायत में बैठकर, बड़े दरबार में बैठकर कहते कि अच्छा जी अब बस बात को कूजे में बंद करें, हम भी अक्सर कहते हैं, ऐसा है कि नहीं। चौधरी साहब आपको 5 कसीदे सुनाने, तो उसके बाद जब ये कहेंगे ना कि अब मैं ऐसा कसीदा सुनाऊं कि जिस पर महफिल खत्म हो जाए, तो ये कहेंगे लो जी अब मैं ऐसी बात करने लगा हूं। ऐसा है ना, सबका ये मामला है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीबी ने जब फसी और बली खुतबा दिया तो बीबी ने फरमाया सफीर लूं, मैं अगर बोलती रही तो कयामत आ जाएगी, हुसैनियत की तारीफ खत्म नहीं होगी, ले मैं बात को कूजे में बंद करूं कि हम कौन हैं और ये कौन है। इशारा आपने समझना है। भी फरमाती है हाजा मिन बकियतिल कौसर व जालिसूना ज़रारिल अफ्तर। फरमाइए जो रस्सियों में खड़ा है ये कौसर का बकिया है। हाय हाय हाय, बहुत मेहरबानी। अगर हाथ ऐसे उठा के रखे तो जुमला कहूं। फरमाइए ये जो रस्सियों में खड़ा है ये कौसर का बकिया है, वो जो तख्त पे बैठा है ये अफ्तर की नस्ल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गिन कर आज के 2 जुमले। मौला आपको सलाम। मैं भी थोड़ा सा वक्त से लेट हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आप दुआ फरमाएंगे कि अगली मंजिल पर मैं भी खैरियत से पहुंचूं। इंशाल्लाह ये जश्न भी जारी रहेगा। जैसे ही बीबी ने कहा ना कि ये कौसर का बकिया, वो अफ्तर की नस्ल। जुमला कहूं, अली अदर जुमला कहूं। हाय हाय हाय, बहुत मेहरबानी,
बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। फरमाइए जो खड़ा है ये कौसर का बकिया, वो जो बैठा है वो आप की नस्ल। अब जुमले का लुत्फ लेना। सफीर रूम ने जब इतना बात सुना, इतना खुतबा सुना बीबी का, तो रहा नहीं गया। जब सब खड़ा हुआ, मैंने जुमला कहना देखना कौन कितना बोलेगा। सफीर रूम खड़ा हुआ, खड़ो के कहेंगे यजीद लानत हो तुझ पे। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, बोलना तो आपको पड़ेगा। मैं बिल्कुल बानियाने जश्न की ख्वाहिश पर मैंने आपको शरीकतुल हुसैन के 2 जुमले आज के सुनाए हैं, इसी पे राजी रहिएगा। क्या कहा यजीद लानत हो तुझ पे, तू तो कह रहा था कि मैंने बागी मारा। इस बीबी ने तो बतलाया कि ये तो अशरफ तरीन घराना है। बोलोगे तो लुत्फ आएगा, बोलोगे तो लुत्फ आएगा। मैं दिन के 4:03 पर आपको सहाबा की इस बारगाह में बैठने का इनाम बताना चाहता हूं कि इनके जिक्र सुनने से हमें मिला क्या है। यजीद ने कहा लानत तो तुझ पे। सफीर रूम ने यजीद से कहा लानत तो तुझ पे, तू तो कहता मैंने बागी मारा। ये तो अशरफ तरीन घराना है। या यजीद से रहा नहीं गया, इसने सफीर रूम से पलट के कहा तू तो गैर मुस्लिम है, तेरा हमारे मजहब से क्या लेना देना। तू इनकी हिमायत में मुझसे लड़कर अपनी दोस्ती खराब क्यों कर रहा है। भला तू इनकी हिमायत में मुझसे क्यों लड़ रहा है। मुझे खबर नहीं कि सफीर रूम क्या जवाब देता। पहलू में खड़े हुए सैयद सज्जाद से अली की बेटी ने मुखातिब होकर कहा बेटा सज्जाद, सफीर रूम हमारी हिमायत क्यों ना करे, इसकी मां ने खयानत जो नहीं की। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिलकर हैदरी राजी है। फरमाए इसकी मां ने, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी, इसकी मां ने इसलिए हमारी हिमायत में बोल रहा है। एक जुमला आराम से कह दूं अगर सब जोर से सुने। बीबी का ये कहना कि ये हमारी हिमायत में क्यों ना लड़े, इसकी मां ने जो खयानत नहीं की। तो अभिषा जी मालूम हुआ कि इनका मानने वाला सब कुछ हो सकता है, हरामी नहीं होता। हाय 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 हाय, तवज्जो है आप साहबान मोहतरम की, घबराए हुए तो नहीं है। ये इनका जिक्र है। बस बयान मैंने आज का समेट लिया। जब यजीद ने देखा कि दरबार में बगावत आ रही है, इससे बड़ा अली की बेटी की फजीलत का जुमला आज का मेरे पास नहीं है। इसने 5-6 मौजन इकट्ठे की, कहने लगा जल्दी से अजान दो ताकि मैं अजान की आड़ में दरबार को छोड़कर महल में चला जाऊं। बीवी बयान क्या कर रही थी, बोलिए। हुसैनियत, हुसैन बतला रही थी ना। और यजीद से जब रहा नहीं गया, उसने देखा कि बगावत आ रही है, तो उसने क्या कहा 5-6 मौजन इकट्ठे करो कि अजान हो और मैं अजान की आड़ में निकल जाऊं। दुश्मन की पुरानी आदत है, जब सहारा लेता है अजान की आड़ का लेता है। हाय 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 हाय, जागिए जागिए जागिए। इसने कहा तुम अजान दो, मैं अजान की आड़ में आकर दरबार को छोड़कर महल में चला जाऊंगा। बयान मैंने आज का समेट लिया। मौजन के लबों पे अल्लाहु अकबर आया, इसने कदम और तेज किए। मौजन के लबों पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आया, इसने कदम और तेज किए। अभी इसका एक कदम दरबार, एक कदम महल में था, ये मौजन के लबों पे आया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जंजीरों में जकड़े हुए सैयद सज्जाद ने सर उठाया, कहा यजीद भागता कहाँ है, अपनी शिकस्त का ऐलान तो सुन जा, बता के तो जा मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा। वमा अलैना इल्लल बलागुल।